प्रातः स्मरणीय पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, डॉक्टर भानु प्रताप गुरु गोस्वामी साहेब, मंत्री अमर पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के मंत्री आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही सम्मानीय और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई आशीष छाबड़ा जी, गुरदयाल बंजारे जी, शशि प्रभा गायकवाड़ जी, साथ ही सब संत समाज उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लड़का मन, अभी बहुत सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत करी समर नूनी मन, और साथ ही आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, सब हो जनला साहेब बंदगी। आचार्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और सभी जतेक भी अनुयायी है सब जनला वंदन करते हुए 9 साल से लोलेसरा में पंत श्री हुजूर उग्रनाम साहेब की स्मृति में भव्य संत समागम मेला के आयोजन हो है। और साहेब अभी 22 के 2 साल कोरोना कारण से नहीं हो पाई, लेकिन ओकर पहले ही हम आए रहे तो चौबे जी, साहू जी सब साथ में रहें, आशीष भाई बिरी से बहुत जोरदार बेमे तरह से पूरा रैली निकले रही से और यहाँ तक आए रहे। कल एक शुरुआत हुई बहुत सुंदर, और साहेब के बोले के बाद और कुछ बोले के नहीं रह जाए। साहेब बंदी कतेक बढ़िया विवेचना करीस, ओकर अर्थ बताइस। हमू मन कबीर पंथी मन ला देखथन तो साहेब बंदगी के थन, ताम्रध्वज भैया मिलते कैबिनेट के बैठक में तो साहेब बंदगी के थन, लेकिन हम तो भैया चला कहा वही साहेब करथन करके, लेकिन आज साहब बताइए कि साहब के मतलब का, जिन शरीर के अंदर में घट के अंदर में जिन परमात्मा विराजे है, साहेब बैठे है, ओकर बंदगी करना। तो आज बहुत बढ़िया से बात बताई और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करी। जिन समय ये वर्ण व्यवस्था बनाए रही साहब, तेन समय बनैया मन ला ये नहीं मालूम रही से कि समाज में आते कन सैकड़ों हजारों साल बाद ऐसे परिवर्तन आ जाए। तो जैन मन शिक्षा के काम करत रही से वो मन ब्राह्मण हो गए, शिक्षा देख भी काम कर रही से, लेख काम करत रही से, लेकिन बाद में वो जाति हो गए। जिन सुरक्षा करत रही से उन क्षत्रिय हो गए, व्यापार व्यवसाय करत थे ते मन वैश्य हो गए, और जतेक जन मेहनत के काम करते वो सब शूद्र में आ गए। लेकिन अब वो ये जिन वर्ण व्यवस्था जाति में जिन बदलीस वो बड़ा नुकसान हो। सब पूरा दुनिया में जिन अस्पृश्यता है वो हमारे समाज के माथा में कलंक के रूप में आज भी हम देखथन। और समाज में जब जब भी ये प्रकार की विकृति आया है, कोई न कोई संत धरती में अवतरित हो है और वो समाज लेकर रास्ता दिखाए के काम करे। हमारे देश वैसे ऋषि मुनि मन के देश, और आप सब जाना था अभी साहब बताइस कि कैसे कबीर पंथ में सबो धर्म के सबो जाति के मानने वाला मन है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्ता है ना साहब, वो संघर्ष से मिलते, और संघर्ष जब होते तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होते। आज चुनाव का राजनीति है, प्रजातंत्र है, तो वैचारिक लड़ाई होते। वो समय राजतंत्र रही से तो गला काटे काम करते रही से, सत्ता छीने काम होते रही से, तलवार चले, बंदूक चले, तो वो समय संघर्ष रही सत्ता के। जब सत्ता के संघर्ष करे के बाद समाज में जिन दुष्प्रभाव पड़ते, वो दुष्प्रभाव खत्म करे बर ही संत मन के अवतरण होते और समाज में समरसता और भाईचारा बनाए काम करते। वही प्रकार से संत श्री कबीर साहब के भी अवतरण वही प्रकार से हुए कि सब समाज में जो विषमता है, बहुत अकन
बुराई आगरी से बोल दूर करे बरईस। और कबीर साहब जे नहीं तेन आदमी ले जीवन जिए के कला बताइस कि कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए, हमारा उद्देश्य का है, जन्म लेके जीवन के उद्देश्य का है, मानवता के उत्थान कैसे हुई, काबर के सत्ता के संघर्ष में धरती पता नहीं दुनिया में कतेक बार लाल हो चुके हैं और धर्म के नाम से भी कतेक लड़ाई हो चुके हैं। लेकिन ऐसा समय में कि हम कैसे मानव एक समान मानते हुए, मानवता के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के हृदय में ईश्वर मानते हुए सबके सम्मान करना है। और फिर कबीर जी तो फिर प्रेम के कवि, समाज में, परिवार में, व्यक्ति के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकते। ये बात कबीर जी के। और आज 600 साल बाद भी कबीर के वाणी आज भी समाज में सत्ता के संघर्ष में जिन दुष्प्रभाव पड़ा थे समाज में, बोला यदि दूर करना है तो कबीर के रास्ता में ही चल के दूर किए जा सकते। आज भी सत्ता पाए बर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ात भिड़ात बैठे, लेकिन ये कबीर के रास्ता है, संत महात्मा मन के रास्ता है, जिन खाई घाव पैदा करते तिल मिटाए काम करते। और यही सब संत महात्मा मन के जिनवाणी है हमारे संविधान में है। और संविधान के व्यवस्था के तहत सब जन सत्ता के माध्यम से सबके सेवा होना चाहिए। सेवा एक ऐसे माध्यम जिन चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, एक सबके सेवा करना है, ये कबीर के रास्ता और वही हमारे संविधान में व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो दिशा में काम करत। हमारी सरकार सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ के आदमी मन कैसे मजबूत होए, और मजबूत करे बर ये प्रदेश है तेन धान के कटोरा कहलाते, किसान मन के प्रदेश। तो सबसे पहले किसान मन के आर्थिक इसी से सुधारे काम करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए काम करें। नहीं तो समय री से कि एक समय कहा है कि किसान कर्ज में पैदा होते और कर्जे में मर जाते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। कोई किसान के सिर में कर्जा के बोझा नहीं है। कर्जा उतारे काम पहले करें ना, होकर उत्पादन की कीमत देख काम दोबारा करें, चाहे वो धान बोए, चाहे वो गन्ना बोए, चाहे मक्का बोए, चाहे कोदो बोए, कुटकी बोए, रागी बोए, वो सब के समर्थन मिला। आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला था, सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत कम हुई तो छत्तीसगढ़ में। कोदो कुटकी के भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करे, हम छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करें और खरीदे की व्यवस्था। तो ये प्रकार से सबसे पहले हमारे अन्नदाता मन है तेला मजबूत करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करी। दूसरा अर्थव्यवस्था सुधारे काम जन मजदूर मन बढ़े, भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें कि जेकर के 1 डिसमिल भी खेती की जमीन नहीं है वो 7,000 रुपये सालाना देना। यूं हिंदुस्तान में कोनो जगह ये योजना लागू नहीं है। और तीसरा गायक नाम से बहुत राजनीति हो साहब, आप सब जाना था और हम सब भोगे भी हैं। पूरा देश में कतेक लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा भी होए, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं होती रही से हम तो गोबर खरीद के भी गौ माता से, भाई गौ माता चारा खावावे तब तो गोबर मिलेगा, तो गोबरेल खरीदे शुरू करवाएं, गोधन न्याय योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से जहां लोगन के अर्थव्यवस्था सुधारे काम करें, गौ माता की भी सेवा करें। आज वर्मी कंपोस्ट बनाथन, खेत में डाला था तो धरती माता के अभी छत्तीसगढ़ मातारी के हम पूजा करें तो धरती माता की भी सेवा करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत। तो लोगन के जीवन स्तर ऊपर उठाए के काम, चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे मजदूर हो, ओकर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमारे काम चलत है। अब तो हमारे साल जब का भी स्कूल है वो हमारे विद्या के मंदिर कहलाते, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। अभी 17 तारीख के 4 साल हमारे सरकार के पूरा हुई, 1000 करोड़ रुपया दे हो ताकि जतका स्कूल मन है तेकर अतिरिक्त कमरा बने, जीर्ण शीर्ण है तेनो सुधरे, और रंग रोगन होना चाहिए। अब तो गोबर के पेंट भी बना था, कई जगह हमारे प्रदेश में शुरू हुए साहब गोबर के प्राकृतिक पेंट। कुमारप्पा स्वामी जी से गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक, ओकर नाम से एक फाउंडेशन बने जयपुर में, कुमारप्पा स्वामी के फाउंडेशन, ओकर साथ हमारे मन के MU हुई और ओकर मन के जिन टेक्नोलॉजी है ओकर माध्यम से जो हमारे गौठान मन में कई जगह हम उत्पादन करत हन। अभी रायपुर नगर निगम जिन कार्यालय है तेन भी प्राकृतिक पेंट से पोताई हुए, तो हम अब वो पेंट ला जतका स्कूल बना थे
तेला ओकर से पोताई करबो ताकि हमर वो जन महिला मन काम करे थे वो रोजगार भी मिले, 4 पैसा ओकर आमदनी हो और हमारी स्कूल भी बड़े सुंदर दिखाए। तो ये प्रकार की व्यवस्था आज रोजगार के बड़ा समस्या, रोजगार के दूर करे बर लगातार हमार सरकार काम करत है। जहाँ किसान मन के, मजदूर के, महिला मन के रोजगार के वही प्रकार से रीपा हमन शुरू करे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी के जन ग्राम स्वराज्य तेकर कल्पना करते हुए उल हमन शुरुआत करें और ओकर माध्यम से हमन नौजवान लड़का मन ला भी रोजगार दे के काम करबो। अब बाबा राम देश भर कावर सरसों तेल बेचीगा, हमारो गांव के बेटी बेटा मन नहीं पेर के बेच सकते, ओकर से तेल घानी बोर्ड भी बनाए। जिन गौठान है तिन तेल पेरे एक मशीन भी देथन, आटा बनाए भी मशीन देथन, धनकुट्टी भी देथन। तो तमाम प्रकार के सुविधा हमन उपलब्ध करा था ताकि हमारे लड़का मन रोजगार मिल सके। अभी वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन भी उपलब्ध करा था, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, पहुंच मार्ग भी बनाबो, बिजली भी आधा कीमत में देबो और बैंक फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करबो ताकि हमारे लड़का मन ला ओकर लाभ मिल सके। और जो उत्पादन है तेकर विक्रय की भी व्यवस्था मन करबो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़िया मन ला तो धंधा उंधा आए नहीं ज्यादा, कुछ समाज है चाहे केवट हो, ढीमर हो, मरार हो, देवांगन मन, ईच मन थोड़ी पारंपरिक रूप से धंधा करते, बचत मन ला तो बस खेती किसानी वाला रहना, तो धंधा उंधा होते का आए नहीं। तो ये सब व्यवस्था ला अभी जब का गौठान बने है वो जन सामान उत्पादन होते सब जिला में हमारा सी मार्ट बनाए, वो उत्पादन होते तो उन्होंने विक्रय व्यवस्था होता है कि वो जन महिला मन उत्पादन करे थे और बेचे झंझट मत हो। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बनाए के काम, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करा था। तो अब जिन बचे थे संस्कृति के जिन क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के मर थे और विभिन्न हमार पंथ वाला मर रहे थे, तो वो सब चीज मतलब बढ़ावा दे में कोई प्रकार के हमारा भेदभाव नहीं करा था। जहाँ राम वर्ग मन पर्यटन परिपथ बना था तो वहीं आदिवासी समाज के जिन देवगुड़ी है, गोटुल है, ओकरो निर्माण करे काम करत हन। हमन आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होते और साथ साथ अब कबीर पंथ के आपके मार्गदर्शन में अभी कबीर सरोवर के भी हम स्वीकृति प्रदान कर दे। अब ताम्रध्वज ध्वज भैया माफी मांग रहे तो मोल ज्यादा कहे की जरूरत नहीं, लेट हो थे बजट उजट में सब हो गए, टेंडर हो गए। अब वो जनवरी से शुरू हो जाए कहा थे तो बहुत जल्दी शुरू करा दे भैया, बढ़िया। तब जून जुलाई के दिन पानी गिरी तो भरे शुरू हो जाए। हमारे कर 5-6 महीना बचे हैं, वो बढ़िया से तेजी से काम होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। यदि अच्छा आशीष भाई है यहाँ के लोलेसरा में भी यहाँ मेला स्थल में बढ़िया से साधु कुटीर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, साधु संत मनाही तो कर्म के निवास होना चाहिए। तो उनमें कोई कमी नहीं आंदा। 1 करोड़ रुपए घोषणा करा था, बढ़िया से भवन बनना चाहिए, साधु संत भी रहा है और आम जनता भी आके निवास कर सका है। 1 करोड़ रुपया की घोषणा। दूसरा जन साहब जन बात कही, ये जन जमीन है हो सकते है नोयत परिवर्तन करे लगी और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, तो यदि उनमें कुछ चेंज वगैरह कर काबर को चारागाह जमीन कहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम परिवर्तन नहीं कर सकन, तो ओकर बदला में कोई दूसर जमीन गांव वाला मन या ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर दे तो जमीन के अदली बदली करके जमीन ले दिए जा सकते हो। लेकिन वो जमीन लग गाँव वाला मतलब बताया लगे लोले सरक सरपंच तो आये कहा किरण का नाम होकर नोनी के, हाँ तो वो बूता तोरे ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करवाबे ओकर बाद कलेक्टर ले देवे वो चेंज कराए लगे और तू ही मना डांगा लगा दो मैं यहाँ घोषणा कर दे तो फिर हो गई बूता, ठीक है। हाँ तो वो जैन भी काबर की जैन जमीन है जेकर नाम से अलाट हो गए वो वापस कराना एक कठिन काम रहते। हम तो अब रविंद्र चौबे जी बैठे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, अब वो कुक्कुट पालन बर बने दुर्ग में पहली, अब वो उन्हें कलेक्टेड बनावो कहा तो जमीन अभी हम ही मतलब नहीं मिला थे, कलेक्टेड बनाना दुर्ग में थे। अब वो में बड़ा मशक्कत करे लगती, जमीन की चीजें इसने रहे कि बहुत समय लगते। तो ये यदि जमीन यदि चारागाह के तो गांव वाला मतलब ही प्रस्ताव करके दे लगी, मोला देम कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से ही जमीन हम उपलब्ध करावो, नहीं तो कोई दूसरी जमीन हुई तो कर बदला में बोला ट्रांसफर करा दे। तो ये प्रकार के काम करे लगी। दूसरा जन साहब जन केस
कि वो जिन गांव हैं बगली, अब वहाँ बदली गांव थे रोड वगैरह बनाए के बाद है निश्चित रूप से तामरा दत्त भैया होकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ओकरे जिम्मेदारी देता हूँ। मैं घोषणा करा था कि वो रोड के बढ़िया चौड़ीकरण भी हो, पुल पुलिया की जरूरत पड़े, रफ्ता में काम नहीं चले, पुल पुलिया भी जरूरत पड़े तो बोला परीक्षण करा ले, ओका डीपीआर बना ले और बजट में शामिल करके बोला स्वीकृत करा दे। वो ठीक है साहब, अब ताली उली जोर से बजाओ तब तो गा। और ग्राम पंचायत नेवसा में उस स्वास्थ्य केंद्र के भी मांग करे है। तब यहाँ गुरदयाल बंजारे बैठे, तोरे क्षेत्र का मामला है, ठीक है नहीं, घोषणा करना है नहीं करना साहब के भी आशीर्वाद है, गुरदयाल भाई के भी सहमति है, तो वो करबर उस स्वास्थ्य केंद्र के भी घोषणा करा था। तो दो तीन ठक बात रही से का बात कहते हुए हमार जन सरकार है तेना जहां लोगन के आय बढ़ाए काम, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जन संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ के जन पहचान है, कोनो सतनाम मानते, कोनो कबीर पंथ मानते, कोनो औ पंथ। अब ये खुद आशीष छाबड़ा कौन सा पंथ वाला आते हैं, सिख पंथ है, तो एकरो बर गुरु नानक देव आर्य गढ़फुलझर उहुल हमारे धार्मिक पर्यटन के रूप में स्वीकृत करे हैं। तो ऐसे जैन भी है हमारे छत्तीसगढ़ जन पहचान दिला थे, और हम सब जन मानते हैं जो हमारा आस्था केंद्र है वो ला विकसित करे बर कोई प्रकार के कोताही नहीं बरता था, ज्यादा से ज्यादा राशि देते हैं ताकि हमारे जन छत्तीसगढ़ के जन संस्कृति है तेन आगे बढ़े, और ही हमारे मन के पहचान है। और सब जतका भी है सब ला मिला के एक जन संस्कृति होते थे, छत्तीसगढ़िया संस्कृति है और ही हमारे सबके पहचान है। तो वो आगे बढ़ाए के काम, पुष्पित और पल्लवित करे काम हो छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। तो लगातार साहब जिन आदेश करे है निश्चित रूप से वो आदेश के पालन हो ही बात तक कहते हुए अतिक संत समाज के बीच में बहुत मतलब हमारे पर तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु गद्दी में बैठे के बाद भी, ब्यास गद्दी से बैठे के बाद उन्हें से आशीर्वचन देते साहब, लेकिन जब हमन आथन तो खड़ा होके माइक से अपन बात ल कहते थे, हमारे मन पर बहुत गर्व की बात है। मैं साहब ल प्रणाम करते हुए, आप सब ल प्रणाम करते हुए, बोलो कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। धन्यवाद। परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच हमारे अमूल्य अतिथिगण पधारे। हम आपका स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। प्रस्थान से पूर्व परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के कर कमलों के द्वारा श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी बघेल को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे।